अरे माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस पर पहले भी व्लॉग्स किए थे, इंतज़ार था। फाइनली इस रावी के पुराने पुल पर काम शुरू हो चुका है इस फ्लैक्स के मुताबिक, और हमने जाना है। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ रावी के पुराने पुल की तरफ ही। लेट्स सी कि वहाँ पे काम शुरू हुआ है या होने वाला है, क्या सीन है। तो चलते हैं। मैं इस टाइम शाहदरा चौक मौजूद हूँ। ये शाहदरा फ्लाईओवर है, सीधा स्ट्रेट चलते हैं आप अगर तो रावी का नया पुल, और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो रावी के पुराने पुल की तरफ निकल जाएंगे। तो चलिए ज़रा मेरे साथ देखे तो आते हैं कि रावी का पुराना पुल का काम वाकई शुरू हो चुका है, अगर नहीं तो होने वाला ज़रूर होगा। तो गुड स्टेप सीएम पंजाब, लेट्स सी, लेट्स गो। यहाँ से रावी का पुराना पुल शुरू होता है और मैं आपको इस पुल का मुकम्मल विज़िट करवाऊँगा, बल्कि आपको सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी तक लेके जाऊँगा। ये ट्रैफिक जा रही है यहाँ से 3 मंडियाँ इसको जो आसपास कनेक्ट करती हैं। नंबर 1 सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी और मछली मंडी भी इसी तरफ ही बनाई गई है। तो यहाँ से गुज़र के अगर आप सीधा चलते जाएंगे तो आप मीनार पाकिस्तान चौक में पहुँच जाएंगे। तो ये एक बड़ी रोड है और बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुज़रा करती थी, लेकिन अब यहाँ पे सामने बैरियर लगा हुआ है। मैं आपको करीब जाके भी दिखाता हूँ। या आप अगर देखते हैं तो इसका मकसद है कि यहाँ से बड़ी हाइट वाली गाड़ियाँ ना गुज़र सकें, यानी कि हैवी लोडेड गाड़ियाँ यहाँ से ना गुज़र सकें, क्योंकि ये पुल एक्सपायर हो चुका है। इस पुल की मुद्दत अरसा दराज से ख़त्म हो चुकी है। हमारे इंजीनियर्स ने इस रावी के पुराने पुल को एक्सपायर डिक्लेयर कर दिया है। तो अब ये काबिले इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आवाम यहाँ से गुज़रती है और हुकूमत यहाँ से गुज़रने देती है। इस पुल की हालत ख़स्ता हो चुकी है। इस पर मुकम्मल मैंने व्लॉग किया हुआ है पहले भी, कब बना। ये आप देखें नीचे जो जॉइंट है, इस जॉइंट की हालत चेक करें। सब जॉइंट्स यहाँ पे टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ से गुज़र के जाना मौत के पुल के ऊपर से गुज़र जाने के मुतरादिफ है। और मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इस पुल पर रिपेयरिंग का काम नहीं, बल्कि इसको गिरा के नया पुल बनाने का काम शुरू करें। इस पर मैंने पहले भी व्लॉग्स किए थे, हुकूमत के ईवानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की थी, और अब फिर ये मंसूबा भी पास हुआ कि हमने इसकी रेनोवेशन करनी है, इसकी रिपेयरिंग करनी है। तो मैं अगर यहाँ से आपको बता सकूं कि ये पुल रिपेयरिंग नहीं बल्कि गिरा के नया पुल बनाने के काबिल है। इस पुल को एक्सपायर हुए मुद्दतें गुजर चुकी हैं, तो तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर चीज़ों की बुनियादों को मजबूत बनाया जाता है। अब चूँकि ये पुल काफ़ी देर से ख़त्म हो चुका हुआ है, एक्सपायर हो चुका हुआ है, अब इसकी बुनियादें यकीनन कमज़ोर होंगी, तभी तो हमारे इंजीनियर्स इसको एक्सपायर डिक्लेयर कर चुके हैं। अब चाहिए तो ये कि एक अच्छे और एक सेंसिबल, अब बादशाह तो नहीं कहूँगा, हुक्मरान होने की हैसियत से आप इस पुल को एक दफ़ा से गिराएं, मुकम्मल तौर पे नया पुल इसी जगह पे नया पुल थोड़ा सा चौड़ा करें। इसकी ये अभी 2 लेन्स हैं, कम से कम 4 या 8 लेन पुल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हैवी ट्रैफिक ने यहाँ से गुज़रना है। आप अगर इस पुल को जस्ट रिपेयर करते हैं, इसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो हैवी ट्रैफिक होगी वो तो फिर भी यहाँ से नहीं गुज़र सकेगी। अभी इस पुल को आपने जस्ट रिपेयर करने का काम करना है ना, जो हमने भी बोर्ड देखा और जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक भी पहुँची, तो उसके मुताबिक तो यहाँ से हैवी ट्रैफिक नहीं गुज़र पाएगी। अगर नया पुल तामीर करते हैं तो यकीनन यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरेगी और एक बड़ा लोड, बड़ी ट्रैफिक इस पुल के हिस्से आएगी, जो शहर के अंदर जाने वाला पहला पुल है, जो शाहदरा से सीधा आज़ादी चौक की तरफ, ये भी बल्कि उसी तरफ ही जाता है, लेकिन आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे ना, तो शहर के अंदर ट्रैफिक ज़रा कम हो जाएगी, तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इस पुल को सिर्फ रिपेयरिंग तक या मेंटेनेंस तक महदूद ना करें, इस पुल को मुकम्मल तौर पे नया बना दें। अब यहाँ से गुज़र के हम जा रहे हैं सीधा, वो सामने ऊपर से रिंग रोड गुज़रती है। आप अगर यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे इनके रिंग रोड के ऊपर से, तो सीधा एयरपोर्ट वाली साइड पे, महमूद बूटी वाली साइड पर चले जाएंगे। और अब देखें यहाँ पर भी पुल की हालत चेक करें।
तो मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस हवाले से कि उन्होंने डेवलपमेंट्स में अपना अच्छा किरदार अदा किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने उन इलाकों को वसी करने का प्लान किया है और काफ़ी सारी मार्केट्स, दुकानें और ये चीज़ें डिमोलिश हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का कारोबार भी मुतासिर हुआ है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को कुर्बान करना होता है। यहाँ से आप अगर लेफ़्ट जाएंगे तो नई मछली मंडी चले जाएंगे। यहाँ से आप अगर स्ट्रेट जाएंगे सीधा तो हम सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी की तरफ ही जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ आपको कि ये लाहौर की सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी जो रावी किनारे 46 किलोमीटर का द वर्ल्ड लार्जेस्ट रावी रिवर फ्रंट सिटी बनाया जा रहा है, इस सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी ने आने वाले वक्तों में वहाँ पे शिफ्ट होना है। लेकिन इसके लिए कितने साल लग सकते हैं, 10 साल, 15 साल, कुछ भी आइडिया नहीं। दंदिया के करीब जो सियालकोट मोटरवे है ना, जब आप कालाख्ताई रोड पे होते हैं और कालाख्ताई रोड आपको सीधी शकरगढ़ की तरफ लेके जाती है, तो वहाँ पे सियालकोट मोटरवे के से क्रॉस करके थोड़ा आगे जाएंगे और वहाँ पे एक इलाका था दंदिया के करीब इन दोनों मंडियों ने शिफ्ट होना है। उस पर भी मैंने व्लॉग किया हुआ है, आप विज़िट कीजिए, लिखे ना यूट्यूब पे कि न्यू सब्ज़ी मंडी बाय मलिक सजाद रिजवी, तो आपको वो दोनों मंडियाँ, वो जगह वहाँ पे मिल जाएगी। मेरा व्लॉग देख सकते हैं आप। तो इस तरफ आने के लिए सिर्फ रावी पुल ही नहीं बल्कि ये मुकम्मल रोड यहाँ से मीनार पाकिस्तान जो राउंड अबाउट बना हुआ है ना, वहाँ तक इस मुकम्मल रोड को बनने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत खस्ता हाल है ये इलाका। और इसके अलावा ये रोड बहुत खस्ता है, टूटी हुई रोड है। यहाँ से गुज़रते हुए आपकी पसलियाँ तो भाई आपको बताती ज़रूर है कि आप किसी जगह से गुज़र रहे हैं। खाना खा के आप जाए ना तो घर वापस आते हो दोबारा से भूख लग चुकी होगी या आपका खाना डाइजेस्ट कर देगा ये इलाका। तो एक तजारती हब है और ये एक बड़ा तजारती हब है, इसलिए आप किसानों के साथ ये ज़्यादती ना करें, उनको अच्छी, सही और ज़बरदस्त किस्म की रोड दें ताकि वो आसानी के साथ ट्रैवलिंग कर सकें। यहाँ से चलते जाएंगे, थोड़ा और रह गया है और बहुत जल्द, बल्कि राइट साइड पे आपको जो दीवार नज़र आ रही है ये फ्रूट मंडी, जी फ्रूट मार्केट की दीवार ही है। यहाँ पे पेंट किया गया है अभी, और बड़ी दफ़ा सुना था कि जी मंडी यहाँ से शिफ्ट हो रही है। ये एक उसका गेट है। अब यहाँ पे वो स्मेल पहले वाली नहीं, स्मेल में कमी ज़रूर है। उसकी वजह यही है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, इस वजह से ये कुछ मामलात यहाँ पे सफाई के बेहतर हुए हैं और स्मेल में कमी आई है। तो ये क्रेडिट भी गोज़ टू मरियम नवाज़ साहिबा। तो मैडम ने माशाल्लाह अच्छा काम किया है सफाई सुथराई के हवाले से। हाँ, ये वाली जगह जो है मैं इसकी जानिब तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। सुथरा पंजाब टीमें कहाँ हैं, यहाँ पे गंद आ चुका है, इस गंद को साफ़ नहीं किया। मंडी के अंदर जो गंद था उसको तो बेहतर कर लिया गया है, ये गंद अभी तक यहाँ पे मौजूद है और अगर ये ना उठाया गया तो फिर ये स्मेल, गंदगी। मुझे आज भी याद है कि पंजाब हुकूमत ने डेंगू पर काम करते हुए लार्वा चेक करना शुरू कर दिया था। जहाँ जहाँ से लार्वा निकलता था लोगों को FIR करते थे और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, सजाद भाई हमें FIR हो गई, इधर FIR हो गई, उधर FIR हो गई। तो मैं उन लोगों से भी मिला और मैं हैरान हुआ कि इतनी मतलब FIRs कर रहे हैं ये लोग। आज जो हालत पंजाब के अंदर गंदगी की है, उस गंदगी को मद्देनज़र रखते हुए किस पर FIR की जाए? क्या सिर्फ गरीब आवाम के लिए FIRs होती हैं? उनकी FIR भी इन पर होनी चाहिए ना, अदारों पर होनी चाहिए जो काम नहीं कर रहे हैं या जो पॉलिसीज़ नहीं लेके आते हैं या जो SOPs पर अमल नहीं करवाते हैं, उन पर भी FIR होनी चाहिए क्योंकि कानून को यकसा होना ही है और होना चाहिए। खैर हमने विज़िट किया मुकम्मल, आपसे बातें करते करते यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। लेफ़्ट साइड पे है बदामी बाग का फ्लाईओवर। और आज का ये व्लॉग कैसा लगा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।